इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके बहुत से हमारे दर्शक ये सोचेंगे कि आखिर इस निर्णय से आतंक पर क्या कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई तो हुई नहीं, फिर ऐसा करने से भला क्या लाभ? इस शंका को भी दूर करेंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। विदेश मंत्री अमेरिका के मार्को रूबियो कह रहे हैं कि टीआरएफ को लश्कर का मुखौटा उन्होंने बताया। इसका मुख्यालय जो कि पाकिस्तान में है और वहां से ही ये ऑपरेट भी किया जाता है। लश्कर अभी तक कई आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुका है और अमेरिका ने पहलगाम हमले के तुरंत बाद कहा था कि ये आतंक की लड़ाई में भारत के साथ वो खड़ा है। मार्को रूबियो ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया और इसे घोषित किए जाने के बाद कहा कि इसे घोषित किया जाना इस तरह से आतंकवादी संगठन हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करने की सोच को ये दर्शाता है और इससे ये भी पता चलता है कि हम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए और पहलगाम हमले के न्याय के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। टीआरएफ के द्वारा पहलगाम में हमले की जिम्मेदारी लिए जाने के बाद ये जो चर्चा शुरू हुई, इसे अमेरिका ने 2008 में हुए मुंबई हमले के बाद भारत में नागरिकों के लिए सबसे घातक आतंकी संगठन करार दिया और टीआरएफ एक आतंकी संगठन है। जाहिर है हालांकि अमेरिका के घोषित कर देने से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद मिलना भी बंद हो जाएगी, जो कि पाकिस्तान को दी जाती रही हैं और पाकिस्तान इन मदद का इस्तेमाल ऐसे ही सपोलों को पालने के लिए करता रहा है। मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में ये एक्टिव रहा और अक्सर ऐसे लोगों को इसने भर्ती किया जो आम नागरिकों जैसे ही दिखते हैं, लेकिन गुप्त रूप से आतंकवादी गतिविधियों में ये शामिल होते हैं। इन्हें हाइब्रिड आतंकवादी कहा जाता है। भारत सरकार ने 5 जनवरी 2023 को टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया था, लेकिन तब अमेरिका ने इस पर समर्थन नहीं किया। टीआरएफ पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने के 4 दिन बाद मुकर गया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और इसमें आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की जान ले ली थी। हमले के कुछ ही देर बाद टीआरएफ ने इस पूरी वारदात की जिम्मेदारी ली और कहा कि हाँ, यह हमने किया है। और उस बयान में कहा गया था कि भारत सरकार कश्मीर में मुस्लिमों को बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक बना रही है। हालांकि 26 अप्रैल को टीआरएफ इस बात से मुकर गया था। संगठन के प्रवक्ता अहमद खालिद ने कहा था कि पहलगाम हमले के लिए टीआरएफ को जिम्मेदार ठहराना गलत है। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। खालिद ने कहा कि उनकी वेबसाइट को हैक करके ऐसा किया गया। और तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान दिए गए विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शोशनी ने कहा कि भारत और इजराइल कई सालों से आतंकवाद से पीड़ित है और मुझे लगता है कि ये बेहद ज़रूरी है कि सभी बड़े देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों। ये पूरी दुनिया के हित में है। अगर सभी बड़े देश आतंकी गतिविधियों के खिलाफ एकजुट नहीं होंगे तो आतंकवाद जारी रहेगा और टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन ये सब करते रहेंगे। टीआरएफ के आतंकवादी संगठन घोषित होने के बाद पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। पाकिस्तानी आतंकियों को पालने के लिए काफ़ी मेहनत करता है और वो इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ छद्म युद्ध के लिए करता है और अब टीआरएफ पर कड़े प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। तो वहीं कश्मीर में सुरक्षा बलों पर कई बार अटैक ये संगठन करवा चुका है। अमेरिका ने यह भी कहा कि टीआरएफ भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए गए हमलों से जुड़ा रहा है। आपको बता दें कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया था और इस दौरान 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को उनकी 72 हुरों के पास भेज दिया गया था। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद यह अस्तित्व में आया और भारत सरकार भी ये मानती है कि लश्कर ए तैयबा का प्रॉक्सी आतंकी संगठन है। यह आतंकी संगठन जवानों और आम नागरिकों की हत्या के अलावा सीमा पार से ड्रग्स, हथियारों की तस्करी में भी शामिल रहा है। सुरक्षा मामलों की जानकारी बताते हैं कि सीमा पार से आईएसआई हैंडलर्स ने ही लश्कर ए तैयबा की मदद से टीआरएफ को खड़ा किया और सुप्रीम कमांडर शेख सज्जाद और उसका चेला बासित अहमद डार इसे चलाते हैं। अब असीम मुनीर और शाहबाज शरीफ की नींद भी उड़ने वाली है, क्योंकि टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिए जाने से पाकिस्तान को मिल रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसी मदद है जिस पर रोक लगाई जा सकती है और कई मामलों में पाकिस्तान को इस पर जवाब भी देना होगा। और इससे अलग ये भी कि सारे सपोले पाकिस्तान में ही क्यों पल रहे हैं और फिर ये बोलते हैं कि हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं। ये जो बातें हैं, एक कहावत हमारे यहाँ कही जाती है कि मैं बहुरहिया इतनी आग कहाँ पाऊँ। आग लगाने के बाद आप जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ें और कहें कि मुझे क्या पता ये आग कैसे लगी और ये आतंकवाद कहाँ से आया। आतंकवाद शब्द का तो मुझे कुछ पता नहीं, टेररिज्म क्या होता है हम तो जानते नहीं। हाँ, हम इससे पीड़ित ज़रूर है। हमारे जो दर्शक हैं इस बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो प्रतिक्रिया दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।